नमस्कार। हाजिर हूं मैं टीपी पांडे एक नए मुद्दे के साथ। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें एक बेल आइकन का बटन होता है उसे दबा देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं बात करना चाहता हूं, आज बहुत ही एक अफसोसनाक वाकया हुआ और ये था कि ये वैसे कल शाम की घटना है। एयरफोर्स का एक मिग-21 विमान जैसलमेर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जमीन पर आ गिरा। और इस पूरे इस हादसे में जो पायलट थे हर्षित सिन्हा, उनकी मौत हो गई। इसलिए जिक्र क्यों कर रहा हूं, अभी हमने देखा कि इसी महीने की शुरुआत में ही हमने देखा कि अ, हमारे पूर्व आर्मी चीफ और सीडीएस जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था कन्नूर में, और जिसमें कि 14 लोग सवार थे और 14 लोग मारे गए। जनरल विपिन रावत भी उसमें, उनका भी निधन हो गया। बात बड़ी वैसे ये बहुत ऐसा लगता है कि ऐसी खबरें जब छपती हैं अखबार में तो कभी कभी, क्योंकि जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर की घटना जाहिर है बहुत बड़ी घटना थी, इसलिए उसने सुर्खियां पाई। 2-3 दिन वो टेलीविजन चैनलों में उस पर बहस हुई। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह जो मिग विमान जो क्रैश होते हैं, इनकी खबर अगले दिन आप देखते होंगे सिंगल कॉलम किसी अखबार में छपती है किसी कोने पर, और उसको इतना हाईलाइट भी नहीं किया जाता। और साथ ही साथ आप ये देखते होंगे कि टीवी चैनलों में भी एक स्क्रॉल चल जाता है या छोटी सी खबर बना के उसको पेश कर दिया जाता है। मगर क्या ये इतना गंभीर मामला नहीं है? हम ये देख रहे हैं कि जो मिग-21 है, जो 1960 के दौरान इसको भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था, फिर इसकी तादाद बढ़ती गई और भारतीय वायुसेना के पास करीब 700 से ऊपर मिग-21 विमान थे, जो कि तत्कालीन सोवियत संघ से हमने खरीदे उस समय। और ये एक बड़ा ही सुपरसोनिक विमान, इसकी रफ्तार बहुत तेज है, बहुत सारी इसकी क्वालिटीज हैं। लेकिन समय के साथ साथ इसमें, हाँ, समय के साथ साथ इसमें थोड़ा सा इसको अपग्रेड भी किया गया। मगर फिर भी इसका जो क्रैश होने का जो औसत है, जो रेशियो है, वो बहुत ज्यादा है। इसकी बहुत ज्यादा क्रैश हुए हैं ये विमान। अब मैं आपको बताता हूं कि अ, अब तक 400 से ज्यादा मिग-21 विमान क्रैश हो चुके हैं और तकरीबन 200 से ज्यादा जो पायलट हैं हमारे, वो इस दुर्घटना में मारे जा चुके हैं। तो क्या हम ऐसा ही करता रहेंगे? क्या हमें इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए? जब ये मिग-21 बनना शुरू हुआ था तो सोवियत रूस से ये विमान अमेरिका ने भी खरीदे थे और वियतनाम ने भी खरीदे थे। लेकिन वक्त के साथ इन विमानों को फेज आउट कर दिया गया, क्योंकि तब इनकी जरूरत नहीं रही। आज भारत के पास सुखोई भी है, आज भारत के पास मिराज भी है, आज भारत के पास तेजस भी है, आज भारत के पास राफेल भी है। और अब क्योंकि ये आउटडेटेड हो गए हैं और इन एक तरह से बूढ़े हो चुके हैं ये युद्धक विमान, तो अब इनको अब धीरे धीरे इनको जल्दी से जल्दी जितना हो सके फेज आउट कर देना चाहिए। मैं एक बात और बताता हूं कि इन विमानों को विडो मेकर और फ्लाइंग कॉफिन, यानी कि उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाने लगा है। और ये अपने आप में बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम अपने जांबाज पायलटों को, जिनको बनाने में भारत सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर देती है और वो एक दुर्घटना में मारा जाता है। अगर फर्ज कीजिए कोई युद्ध हो रहा हो, उसमें अगर वो शहीद हो जाता है तब एक बात अलग होती है, लेकिन ये बेमौत मरना होता है। अगर इन विमानों में कोई खराबी है तो उसको या तो दुरुस्त किया जाए, उस लायक बनाया जाए, नहीं तो इनको जमीन पर ही रखा जाए। कुछ ऐसी खबरें भी आई थी, कुछ लोगों ने एक शिकायत की थी, ये खबर किसी अखबार में छपी थी जिसमें ये कहा गया कि इन विमानों में कुछ ऐसा डिफेक्ट है कि जब पायलट इस विमान को उड़ाता है तो इसका मॉडल कुछ ऐसा है कि इसको लैंडिंग में दिक्कत आती है। साथ ही साथ जो इसका कॉकपिट होता है उससे रनवे जो है वो साफ साफ नहीं दिखाई देता उतनी आसानी से, कुछ प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो हम तो रक्षा विशेषज्ञ है नहीं, या हम तो इनके बारे में जानते नहीं, तो एयरफोर्स के लोग ही अच्छी तरह जानते होंगे। विमानों को अब फेज आउट करने का नंबर लगना चाहिए और जल्दी से जल्दी करना चाहिए, वरना हम अपने जांबाजों को, इन बेशकीमती जो हमारे जांबाज हैं, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, इनको हम इसी तरह से खोते रहेंगे। ये कैसी बात है? फिलहाल इस बातचीत में इतना ही, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं ऐसे विषयों पर आपसे बातचीत करता रहूंगा। नमस्कार।